अखिलेश यादव जी उन गरीबों की बात कर रहे हैं जो कि लखीमपुर खीरी के सांसद रहे हैं, दाऊद जी, उनकी बात कर रहे हैं, उस गरीब की बात कर रहे हैं। विधायक और सांसद रहे अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। वो गरीब हैं भाई, उनसे वो अगर आप देखेंगे तो उनके पास सफ़ेद कार्ड भी बना होगा, क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की बात कर रहे हैं। आम जनता का कभी इन्होंने भला किया ही नहीं, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे बहन मायावती जी रही हों। इन जो कि विपक्ष की किसी भी पार्टी ने आज तक जनता के लिए नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा, अपने लिए सोचा, अपना दामन साफ किया और जितना पाया अंदर कर लिया। जो गुंडा होता है वही लोगों को गुंडा बताएगा। भाई योगी जी कौन सी गुंडा इनके साथ किए हैं, कोई बताए? कोई भी बता देना हमको, आके माननीय अखिलेश यादव जी बताएं। भाजपा का कमल निशान ऊपर टंगा रहेगा, उसके ऊपर बुलडोजर के ऊपर लगा रहेगा, फहराएगा और साइकिल को तोड़ देगा। ये बुलडोजर चलता रहेगा और इनकी जितने गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर सब पर बुलडोजर चलेगा और समय आएगा तो इनके ऊपर भी चलेगा। तो टोटियां तक तो चुरा के अपने घर क्यों ले गए? तो माफिया कौन, चोर कौन, गुंडाई किसने किया? ये बात अखिलेश जी को नहीं भूलना चाहिए कि ये तो संज्ञान में राज्य संपत्ति विभाग ने टोटियों का हिसाब मांगा था और टोटियों का हिसाब नहीं दिया उन्होंने। जो विदेशों से टाइल्स मंगवा के भाई साहब ने अपने घर में लगवाया था वो तक उन्होंने उखड़वा दिया था। बेटा सबसे बढ़िया, हमें तो इतना नहीं आता, मोदी राज और योगी राज। इस समय मुख्यमंत्री और योगी और जो है सब काफ़ी उनका मेल जोल है, इससे सब जल रहे हैं। के घर में अगर एक बच्चा भी पैदा होता हो, साल भर बाद जब बर्थडे होता है तो जब कोई वहाँ बुके लेके लोग पहुँचते हैं तो कहते हैं विधायिका जी आ गई, विधायक जी आ गए। अभी 1 साल का बच्चा नहीं होता उसकी सीट बुक हो जाती है, ये विधायक होगा, ये सांसद होगा, ये MLC होगा। ये अखिलेश यादव जी ने परिवारवाद का विकास किया है। जो 400 की सीटें वो बार बार कहते हैं कि हमको 400 मिल रही है। भाई साहब आपको 40 सीट मिल जाए यही बहुत है। कुछ नहीं मिलने वाला है। 400 का जो सपना देख रहे हो शायद 4 में रह जाए। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम प्रमोद द्विवेदी है। प्रमोद जी ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह बदल देना चाहिए, कमल से हटाकर बुलडोजर कर देना चाहिए। हाँ, इसलिए कि बुलडोजर से साइकिल टूट जाएगी और साइकिल तोड़ने के लिए बुलडोजर आ रहा है। हाँ, वो पहले मान चुके हैं बुलडोजर तोड़ देगा। भाजपा का कमल निशान ऊपर टंगा रहेगा, उसके ऊपर बुलडोजर के ऊपर लगा रहेगा, फहराएगा और साइकिल को तोड़ देगा। इन्होंने एजुकेशन माफियाओं से लेकर के भू माफियाओं से लेकर के तमाम तरह की जो माफिया हैं अपनी सरकार में पाला है। वही सब पकड़े जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो उनको चिंता हो रही है। पहले कमीशन लेकर के पूरे प्रदेश में छिनैती, डकैती, अपराध, महिलाओं के साथ शोषण और तमाम तरह के ऐसे अपराधी थे जो सबका कंसर्न कहीं न कहीं इटावा से होता था। यहाँ पकड़े जाते थे, इटावा मिलते थे लोग, तो इस तरह का काम था। तो पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश में भय की सरकार थी, लोग डरते थे निकलने पर। आज लोग जो है दिन में भी रात में भी आराम से घूमते हैं। हम लोग 1-1 बजे रात में घूमते हैं। मेरी पत्नी 2-2 बजे रात में चली जाती है किसी काम से, अगर कोई जरूरत पड़ गई। स्टेशन ले से घर तक स्कूटी से आते हैं लोग। तो ये महिलाओं के अंदर भय खत्म अगर किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खत्म किया है। इनकी सरकार में अपराधियों की पवबारा थी और उन्हीं अपराधियों के मकान तोड़े जा रहे हैं जो इनके साथ थे। उनकी चिंता है, उनको टिकट दिया, उनको काम दिया तो उनको बड़े बड़े ठेके दिए। इन तमाम एजुकेशन माफियाओं से लेकर के ड्रग माफियाओं से लेकर के शराब माफियाओं से लेकर उस सरकार में बोलबाला था और उन्हीं पर कार्रवाई हुई। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को ये कह रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर की सरकार है और उनको बचाने के लिए कह रहे हैं उनका हम घर बनवाएंगे, क्योंकि उनसे पहला पैसा एडवांस में ले चुके हैं ये। चलिए, यहाँ पर आपने महिला सुरक्षा को लेकर भी बात की थी कि जो आपकी जो वाइफ है वो रात को 2 बजे भी चले जाती हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक आंटी जी भी। क्या नाम है मैडम आपका? सीता मिश्रा। शीतल जी ये बताइए, 2017 से पहले कैसा था उत्तर प्रदेश में? अखिलेश कह रहे हैं ये तो गुंडे वाली सरकार है, हमारी सरकार में ज़्यादा अच्छा। सबसे बढ़िया योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हमारा कानून बहुत सख्त है। और जो लोग विपक्षी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, अपनी फायदा के लिए बोल रहे, सिर्फ गलत झूठ बोल रहे हैं। गलत झूठ बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं गरीबों का घर तोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आपको क्या लगता है? ये गलत बात है। वो गरीबों की सहायता कर रहे हैं, कितनों को सहायता दिया, गए दिया, क्या क्या किया, राशन कितने बड़े, सब खुश हैं और गरीबी हट गई। गरीबी हट गई है? हट गई। हाँ। अखिलेश कह रहा है हमारी 400 सीटें आएंगी। अरे उनको अपने फायदा के लिए है, कुछ नहीं। फायदा के लिए देखना चाहिए बस, वो अपने वोट के लिए कर रहे हैं। वोट के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं हम जो जिन लोगों का घर तोड़ा है उनका घर बनवाएंगे। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव, गुंडों का जो घर तोड़ा है। हाँ, बनवा दिए, ठीक है। 2-4 गुंडा और पाल ली। अखिलेश यादव की सरकार में कैसा था? बेटा सबसे बढ़िया, हमें तो इतना नहीं आता, मोदी राज और योगी राज। इस समय मुख्यमंत्री और योगी और जो है सब काफ़ी उनका मेल जोल है, इससे सब जल रहे हैं।
सब जल रहे हैं। हाँ बस चलिए, इन्होंने तो कह दिया सब जल रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। जल रहे हैं। हाँ। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। और अब की भी मोदी सरकार आएगी और योगी भी जीतेंगे। हाँ। चलिए, इन्होंने तो कह दिया जीतेंगे। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? अखिलेश यादव कह रहे हैं गरीबों के घर तोड़े गए हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम उन लोगों के घर बनवाएंगे। ये कौन से गरीब हैं जिनकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी उन गरीबों की बात कर रहे हैं जो कि लखीमपुर खीरी के सांसद रहे हैं, दाऊद जी, उनकी बात कर रहे हैं। उस गरीब की बात कर रहे हैं। विधायक और सांसद रहे अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। वो गरीब है भाई, उनसे वो अगर आप देखेंगे तो उनके पास सफ़ेद कार्ड भी बना होगा, क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की बात कर रहे हैं। अतीक अहमद जो इलाहाबाद का सबसे बड़ा गुंडा रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा रहा है, वो उनकी बात कर रहे हैं। वो सब गरीब हैं, बिल्कुल गरीब हैं। वो बात कर रहे होंगे विकास दुबे की बात कर रहे होंगे, वो भी उन्हीं के पार्टी पे करा, उनके नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो रही है। तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं होगा। उन्हीं का तो ये घर बनाएंगे आप। उनके अलावा जो WES के लोग हैं उनका घर नहीं बनवाएंगे, वो उनका बनवाएंगे जिन्होंने इनको पहले से माल कमवाया है, जिन्होंने इनके लिए छिनैती किया, डकैती किया, माफियागिरी किया और जो है कि भूमाफिया किया, लोगों का दबंगई से कब्जा किया, उनका ये कराएंगे। बाकी किसका करेंगे? आम जनता का कभी इन्होंने भला किया ही नहीं। चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे बहन मायावती जी रही हों, इन जो कि विपक्ष की किसी भी पार्टी ने आज तक जनता के लिए नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा, अपने लिए सोचा, अपना दामन साफ किया और जितना पाया अंदर कर लिया। सिर्फ योगी जी या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जो है कि विकास कर रही है। विकास के जो दावे इन्होंने किए थे उसको इन्होंने पूरा किया है। चाहे वो शौचालय वाला रहा हो, उन्होंने शौचालय लोगों को बनवा के दिया, लोगों को घर भी बनवा के दिया है। आप जाइए, कहीं भी जाइए, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप खड़ी हैं, राजधानी में हम आपको तमाम कॉलोनियों में लेके जाके दिखा सकते हैं कि किन लोगों को मकान मिला है। जो झोपड़पट्टियों में रहते थे उनको मकान मिला है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो कि योगी सरकार को गड़बड़ कर रही है? सारा गड़बड़ी का काम माननीय अखिलेश यादव जी के समय में हुआ है। और रिवर फ्रंट रहा हो, चाहे अब सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ, इन्होंने जो बात कही बनवा दूंगा, इन्होंने अपने जाने आने के लिए जो है कि आगरा हाईवे जो बनाया हुआ, कहते हैं मैंने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया साहब, आगरा हाईवे एक्सप्रेस वे, इन्होंने जनता के लिए नहीं बनाया था। इनको ये मालूम था कि मैं 2017 के चुनाव में चुनाव हार रहा हूँ, नहीं आऊँगा, इसलिए अपने घर जाने के लिए इटावा से भाई चंबल तक आसानी से चले जाएं और चले आए, क्योंकि चंबल में डकैत बसते थे। अब डकैतों को वहाँ से शहर की तरफ लाना था, तो जाहिर सी बात है बढ़िया सड़क होगी तभी तो जाएंगे, तभी माफियागिरी करेंगे, तभी डकैती करेंगे। ये अखिलेश यादव जी का विकास रहा है, यह चीज़ें हैं। क्या लग रहा है आपको कि अखिलेश यादव की बार बार पे ये कहना है कि ये जो सरकार है ये गुंडों की सरकार? नहीं, ये कहेंगे, क्योंकि देखिए जो गुंडा होता है वही लोगों को गुंडा बताएगा। भाई योगी जी कौन सी गुंडा इनके साथ किए हैं, कोई बताए? कोई भी बता देना हमको आके, माननीय अखिलेश यादव जी बताएं। अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा के साथ खुलेआम मंच पर किया है, वो चीज़ें वो भूल जाते हैं बार बार। मैं इसीलिए उनको बार बार ये चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपको याद रखना चाहिए, मंच के ऊपर माइक अपने पिताजी से छीन के चाचा को डांटने का काम आपने किया है। ये संगत आपके घर की रही है, ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में या जो कि योगी के राज में ये नहीं रहा है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए काम किया है, चाहे वो जो कि गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे कोई हो। उन्होंने इसके लिए काम किया है, केवल एक वर्ग के लिए उन्होंने नहीं काम किया है, उन्होंने सारे वर्गों के लिए काम किया है। आप बताइए मुझे, ये गरीबों के लिए जो घर बनाने की बात की जा रही है, साथ में अधिकारियों को भी जोड़ा जा रहा है कि ये जो अधिकारी हैं योगी सरकार में जिस तरीके से बायोडाटा दे रहे हैं और घर तोड़े जा रहे हैं, उन अधिकारियों को भी देख लिया जाएगा। भाई अधिकारी तो अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक अधिकारियों को जो है स्वतंत्रता से काम करने का मौका नहीं मिला। अब पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है उनको स्वच्छ काम करने का मौका मिल रहा है। तो जितने माफिया गुंडे हैं उनको सबको जो है नस्तो नाबूद किया जा रहा है। अब है क्या, सपा का पूरा ताना बाना सब उन्हीं गुंडों पे ही बसा हुआ है, और अगर वो गुंडे नहीं रहेंगे तो वो कैसे चुनाव जीतेंगे? तो कष्ट तो उनको होगा ही। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को ये बताना चाहता हूँ, सोच बदल लीजिए। प्रदेश देश की सोच बदल रही है। अगर राजनीति करना है तो इन गुंडों को किनारे लगाइए और आइए आराम से अच्छे से राजनीति करिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। 400 का जो सपना देख रहे हो शायद चारे में रह जाए, चारी में रह जाए। यस। कह रहे हैं भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह बदल लेना चाहिए, बुलडोजर कर देना चाहिए, बड़े गरीबों के घर तोड़ रहे हैं योगी जी।
अब वो भूल जाएं, ये बुलडोज़र चलता रहेगा और इनकी जितने गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर सब पर बुलडोज़र चलेगा और समय आएगा तो इनके ऊपर भी चलेगा। क्योंकि इन्होंने भी अर्जित किया इसी तरह धन, ऐसे ही इनके पास इतना पैसा नहीं हो गया है। जितने गुंडे माफिया हैं सबके ऊपर योगी आदित्यनाथ हमारे बुलडोज़र चला रहे हैं और चलाएंगे और फिर आएंगे और फिर चलाएंगे। जब तक सफाया नहीं हो जाएगा तब तक मानेंगे नहीं। बुलडोज़र की जो आप बात कर रही हैं, बुलडोज़र किसके ऊपर चलाया जाए? जो उन्होंने कहा बदल के बुलडोज़र चला करना दें, भाई इन्होंने तो माननीय जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री जब हुए, जैसे ही सरकार बनती है भाजपा की और होते हैं तो टोटियां तक तो चुरा के अपने घर क्यों ले गए? तो माफिया कौन, चोर कौन, गुंडाई किसने किया? ये बात अखिलेश जी को नहीं भूलना चाहिए कि ये तो संज्ञान में राज्य संपत्ति विभाग ने टोटियों का हिसाब मांगा था और टोटियों का हिसाब नहीं दिया उन्होंने। जो विदेशों से टाइल्स मंगवा के भाई साहब ने अपने घर में लगवाया था वो तक उन्होंने उखड़वा दिया था। ये तो सारी मीडिया जानती है, ये बात जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी भी जानते हैं, भाभी डिम्पल जानती हैं, कौन नहीं जानता ये बात कि जो है कि टोटी और टाइल्स सब कुछ तो करवा दिया था। तो बुलडोज़र किस पर चलना चाहिए? मेरे हिसाब से वो बुलडोज़र माफियाओं पे चला ही, साथ में माफियाओं के जो प्रमुख हैं उन पर भी चलना चाहिए। वो कौन प्रमुख है ये सभी जानते हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी भी खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा जैसे इन्होंने कहा विकास नहीं हुआ, विकास क्या हुआ? हमने आउटर रिंग रोड दिए हैं, किसान पथ दिया है, बलिया तक के हाईवेज दिए हैं, न जाने कितने हाईवेज बना दिए, गांव में सारी कॉलोनियाँ बना दिया, शौचालय बना दिया। इसके बाद रोजगार की अगर बात करते हैं तो 70,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती किया, जूनियर में भर्ती किया, इंटर में भर्ती किया और मेट्रो का फीता काट चले, मेट्रो हमने बनाई, उसको पूरी तरह व्यवस्थित करके चलाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है कम से कम 1 लाख से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती किया इस सरकार ने। और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी, हाँ, हमारे पास जो है 10,000 लोगों में 1 सिपाही था, आज हमने कम से कम 1 लाख नौजवान सिपाहियों को रोजगार दिया। इस तरह से हमारे यहाँ PSC में भर्ती हुई और तमाम भर्तियाँ जो है लगातार हो रही हैं, लेकिन पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। उनकी सरकार में एक ही जात बिरादरी के लोगों को नौकरी मिलती थी, उन्हीं का पूरा आरक्षण चलता था। और मैं आपको बता दूँ, लोक सेवा आयोग में जब भी इंटरव्यू होता था तो जो दूसरे वर्ग के लोग होते थे उनको इंटरव्यू में कुल 90 नंबर दिए जाते थे और इनके जिन लोग थे उनको 140 नंबर दिए जाते थे। तो जो ओवरलैप करके वहाँ पर जो है आरक्षण लगाया जाता था। जिनको आरक्षण का अधिकार होना चाहिए उनको आरक्षण नहीं मिलता था, एक ही जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता था। अखिलेश कह रहे हैं सारा काम हमने किया, सिर्फ फीते काटे हैं योगी जी ने। तो ऐसा है कि सरकार एक नियमित व्यवस्था पर चलती है, जो अधूरा छोड़ गए थे, जो नहीं हो सकते थे, उनको पूरा किया है। इन्होंने केवल लोगों के जैसे क्या है, इन्होंने मिश्रा जी का पार्क बनाया तो पार्क वैन जी ने बनाया था, इन्होंने अपना नाम रख दिया। ऐसे कि इन्होंने मतलब हमारी सरकार, हमारी नीतियां बिल्कुल अलग है, हम अलग तरीके से काम करते हैं। अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक न्याय जाए, अंतिम छोर तक विकास जाए, ये भाजपा की नीति है। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय। और सुनिए, उज्ज्वला योजना के तहत, उनके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को भी कॉलोनियाँ मिली हैं, उनको भी जो है उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिला है। इसलिए हमारी समाज, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, हमारे यहाँ सबको अधिकार बराबर बनता है। जो आहर्ता उस आहर्ता को पूरी करता है उसको सबको जो है वो अधिकार मिलते हैं, वो विकास का अधिकार मिलता है, वो उनको जो भी सरकार के संसाधन है उन संसाधनों का लाभ मिलता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई विभेद नहीं होता है। क्या कहेंगे? अखिलेश कह रहे हैं काम नहीं कर रही योगी सरकार, गुंडाई करा रही है, हमने ज़्यादा काम किया था। और जिस तरीके से वो बार बार पे बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम गरीबों का घर बनवाएंगे, कभी बोलते हैं कि हमने ज़्यादा काम किया था। क्या लगता है इन सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ने और माननीय मुलायम सिंह, दोनों लोगों ने मिलकर काम तो किया है। क्योंकि देखिए, विकास का जहाँ तक बात हम फिर से कर रहे हैं तो विकास की बात नहीं है, नहीं मैं विकास पर बुलडोजर की बात नहीं। भाई, इनके घर में अगर एक बच्चा भी पैदा होता हो, साल भर बाद जब बर्थडे होता है तो जब कोई वहाँ बुके लेके लोग पहुँचते हैं तो कहते हैं विधायिका जी आ गई, विधायक जी आ गए। अभी 1 साल का बच्चा नहीं होता, उसकी सीट बुक हो जाती है, ये विधायक होगा, ये सांसद होगा, ये MLC होगा। ये अखिलेश यादव जी ने परिवारवाद का विकास किया है। इनके यहाँ सरपंच से लेके सांसद तक हैं, और किसी परिवार में हो तो बता दीजिए। ये विकास उन्होंने उत्तर प्रदेश का किया है। मथुरा के वृंदावन में पूरा पार्क जवाहर यादव ने जो है कि कब्जा कर लिया था। उस कैसे कब्जा कर लिया था? योगी जी में कोई कब्जा करके दिखाए जिसमें 1 हफ्ते लगातार गोलियां चली थी। मुझे याद है, आज भी गोलियां चली थी, उसमें तमाम बच्चे, तमाम लोग जो है कि उसको आग लगा के जलवा दिया था। ये वही अखिलेश यादव जी हैं, ये अखिलेश यादव जी हैं। उनके ज़माने में जो कि वो क्या नाम है, तमाम अधिकारियों को गोली लग गई थी, तमाम 1-2 मर भी गए थे। ये अखिलेश यादव जी की ही सरकार थी जिसमें प्रतापगढ़ के अंदर एक जो कि CO को मार दिया गया था। ये अखिलेश यादव जी की सरकार थी जिसमें कि इन्होंने इतना बड़ा जो है कि बिल्कुल कानून का राज था, जिसमें अधिकारी मारे जा रहे थे, उनके लोगों को गोलियां मारी जा रही थी।
तब उनकी सरकार बढ़ी। आज कौन सा एक भी पुलिस वाला बता दे कि एक घंटा किसी को पढ़ाओ। इनकी सरकार में इनके ही लोग अभद्र व्यवहार करते थे, अधिकारियों को पीटते थे, थाने तक में जाके जो है कि वो सिफारिशों के नाम पे जो है कि भ्रष्टाचार करते थे। ये इन्होंने विकास का काम किया है, बिल्कुल मैं तो इसको मानता हूँ सच्चाई का विकास है, ये है उनका विकास। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, कहती है अखिलेश यादव आए, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले। हाँ बिल्कुल, हम तो खुद जो है कि अखिलेश जी का स्वागत कर रहे हैं, आए, लेकिन उनको इतना ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा जो इस बार सोच रहे हैं। अभी तो थोड़ा बहुत जो मिला था वो मिला था, जो 400 की सीटें वो बार बार कहते हैं कि हमको 400 मिल रही है। भाई साहब, आपको 40 सीट मिल जाए यही बहुत है। 40 सीट मिलना इनके लिए मुश्किल है। अखिलेश यादव को कोई नहीं पसंद कर रहा है। उसका कारण ये है, ये युवराज हो सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के युवराज हो सकते हैं, ये पार्टी के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवराज और मुखिया नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश का युवराज सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। सिर्फ मुख्यमंत्री बनेगा तो एक बनेगा, वो है आदित्य योगीनाथ, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। पहले तो 2017 के पहले की बात करना चाहूँगा, क्योंकि शायद इनको खुद याद नहीं होगा कि जब डिम्पल भाभी एक कार्यक्रम में आई थी और वो जनसभा कर रही थी, तो शायद हमें याद है और हमने ये बहुत प्रमुखता से देखा था कि उन्हीं की जो सभा में जो उनके कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने डिम्पल भाभी की बदतमीजी करी थी और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जो कि उन्हीं के कार्यकर्ता थे। तो शायद उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने और उनकी जो शिक्षा प्रणाली है जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दी है, और जो उनकी खुद के जो उनके गुर्गे हैं, जो जिनको वो गरीब बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनको खुद के अंदर भी झांकना चाहिए कि उनके लिए गरीब की परिभाषा क्या है। जो पिछले 20-30 साल में जिनके माँ बाप कभी गरीब रहे, जो किसान रहे, आज वो करोड़ों अरबों के मालिक हैं। 50-50, 60-60 उनके घर और मकान और अचल संपत्तियां हैं। तो ये अगर गरीब हैं तो मुझे थोड़ा सा सोचने में भी शर्म आती है कि शायद उनकी शिक्षा प्रणाली में उनको गरीब की सही परिभाषा नहीं बताई गई। ये कहा जा रहा है कि जिन गरीबों के घर तोड़े गए उनके घर बनवाएगी समाजवादी पार्टी। कौन से गरीब हैं? अब फिर वही चीज़ है ना, जब उनको पता ही नहीं है गरीब क्या है, तो वो अब अगेन वही चीज़ है। जब उन्होंने, उनके पिताजी ने और उनके पुरखों ने, उनके परिवार ने जिस गवर्नमेंट के साथ चल करके, जब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उन्हीं के साथ रह करके पिछले 75 साल में आज कानून बनाए, आज उन्हीं कानून के ऊपर हमारा देश चल रहा है, और उन्हीं कानून के ऊपर ही योगी जी और मोदी जी इस सरकार को चला रहे हैं, यूपी को और देश को चला रहे हैं। तो या तो आपने जो कानून बनाए हैं पिछले 75 साल में, वो आपने गलत बनाए हैं जो आपके ऊपर अब गलत प्रभाव कर रहे हैं, या फिर आपने कभी समझा ही नहीं कि आपके जो कानून बनाए हैं उनका उपयोग कैसे होता है। तो इस युग में कम से कम मैं इस बात के लिए योगी जी और मोदी जी की कार्यप्रणाली को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने ये समझा कि नियम और कानून कैसे लागू होते हैं और कैसे शासन चलाया जाता है। युवा है आप, अखिलेश यादव कह रहे हैं युवा नाराज है, जनता चाहती है अखिलेश यादव आए और भाजपा से छुटकारा मिले। देखिए, मुझे पता है जब मैं 18 साल के ऊपर हुआ तो शायद मायावती जी की और मुलायम सिंह यादव जी की ही गवर्नमेंट थी, और मुझे याद है कि मैं पिछले 4 साल तक भटकता रहा। मुझे नौकरी सही तरीके से नहीं मिली, मुझे दूसरे राज्यों में जा कर के अपने लिए खुद का व्यवसाय तलाशना पड़ा, खुद के लिए रोज़गार तलाशना पड़ा। तो शायद मुझे लगता है कि ये इन महानुभावों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद सोने का और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, इनको कहीं बाहर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर उनको लगता है कि उनके पुरखों ने यूपी के अंदर समुचित व्यवस्था करी थी, तो उनको यूपी से बाहर जाकर के पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका मतलब उन्होंने कभी यूपी के बारे में सोचा ही नहीं। अगर सोचा होता तो आज, चूँकि मैं बोलता हूँ कि मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ, पर रोजी रोटी के चक्कर में मुझे उनसे दूर रहना पड़ता है। तो ये एक हाय है जो शायद लगी है, जिसकी वजह से वो आज तक गवर्नमेंट में नहीं आए हैं। और फिर वही चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि एक प्रतिपक्ष होना चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष होता है तो विकास और अच्छे से होता है, क्वेश्चन होते हैं। पर प्रतिपक्ष बनने के लिए उनको जो पुरानी से जो उनकी पद्धति है, जो उनके थॉट हैं, जो उनके पुरखे छोड़ के गए, उसको पूरा छोड़ना होगा, क्योंकि अब देश बदल चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों के पास समय है, ज्ञान है, वो जानते हैं उनको वोट की कीमत क्या है, उनको वोट कहाँ करना है।